सुपर प्राइम टाइम की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ जो आ रही है ओडेसा में रूस की भीषण बमबारी से जुड़ी हुई ड्रोन वर्षा का खौफनाक वीडियो सामने आ गया है। एंटी ड्रोन गन से ड्रोन रोकने की कोशिश हुई है। ओडेसा में जारी है रूस यूक्रेन की ड्रोन जंग और देखिए जिसकी विध्वंसक तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। एंटी ड्रोन गन से ड्रोन रोकने की कोशिश की गई है और उसके बाद वार पर पलटवार की तस्वीरें कैमरे में कैद होती हुई नजर आई है। और ये तस्वीरें हैं ओडेसा में रूस की भीषण बमबारी की ड्रोन वर्षा का खौफनाक वीडियो। तो देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं ओडेसा में रूस की भीषण बमबारी की और ओडेसा में ड्रोन वर्षा का ये खौफनाक वीडियो बता रहा है कि किस कदर से रूस अब बहुत ज्यादा अटैकिंग मोड में नजर आ रहा है। और उसके बाद रात के अंधेरे में सिर्फ और सिर्फ अगर नजर आ रहा है तो ये ताबड़तोड़ बम वर्षा की तस्वीरें। रूस यूक्रेन युद्ध में प्रेसिडेंट पुतिन के प्रचंड प्रतिशोध का दूसरा चरण बीती रात यूक्रेन में देखने को मिला, जब रूसी डिफेंस ने यूक्रेन के पूरे ओडेसा रीजन को ही ड्रोन हमलों से पाट दिया। मिसाइलों के जरिए विध्वंसक प्रहार किए गए। यकीन मानिए पुतिन के बारूदी कोहराम का मंजर बेहद ही भयानक था। लेकिन इसी बीच ये भी खबर सामने आई कि रूस से बदला लेने के लिए यूक्रेन अब विनाशक हथियारों को वॉर जोन में उतारेगा। बैटलफील्ड में न्यूक्लियर प्रयोग की फाइल पर अमेरिका ने भी मोहर लगा दी है। तो क्या जल्द ही धरती पर होने वाला है विनाशक विस्फोट? देखिए सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। रूस यूक्रेन के बीच जंग अब विनाशक दौर में जा पहुंची है। जिसका अंत सिर्फ और सिर्फ तबाही है। भीषण नरसंहार है, बारूदी कोहराम है। पांच सितंबर की रात रूसी डिफेंस ने यूक्रेन की राजधानी कीव और ओडेसा रीजन के इस्माइल पोर्ट सिटी को निशाना बनाया। और बीती रात पुतिन की ब्रिगेड ने प्रतिशोध की दूसरी किश्त में डोनेट्स्क रीजन में मौजूद कोस्तियांतिनिविका शहर को मिसाइल से दहलाया। इसके अलावा ब्लैक सी के पास मौजूद ओडेसा में भी ड्रोन स्ट्राइक की। ओडेसा रीजन में रूस ने 33 से ज्यादा शाहिद 131 ड्रोन फायर किए। रूसी डिफेंस के हमलों में 17 लोगों की मौत और 50 से ज्यादा जख्मी हुए। रूस के बारूदी कोहराम का सबसे विध्वंसक वीडियो डोनेट्स्क रीजन के कोस्तियांतिनिविका से सामने आया, जहां रिहायशी इलाकों के बीच मौजूद सिटी सेंटर पर आसमान से मिसाइल गिरी, जिसके चलते भीषण ब्लास्ट हुआ। आग और बारूद से सना धुएं का गुबार आसमान में उठता दिखाई दिया। आपको बता दें कि कोस्तियांतिनिविका के सिटी सेंटर पर हुए इस हमले में कई बेकसूर लोग मारे गए। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि पुतिन की आक्रामक तेवर और जंगी सनक के चलते मौजूदा वक्त में यूक्रेन थर थर कांप रहा है। लेकिन कोस्तियांतिनिविका में मिसाइल अटैक की जो तस्वीरें सामने आई, उसे लेकर रूसी डिफेंस का दावा हैरान करने वाला है। वो ये कि कोस्तियांतिनिविका के सिटी सेंटर पर यूक्रेनी सेना ने खुद हमला किया। यूक्रेनी सेना ने हमले के लिए अमेरिकी मिसाइल का इस्तेमाल किया। दावे के मुताबिक अमेरिका की AGM-88 हार्म से अटैक हुआ। अमेरिकी मिसाइल को यूक्रेन की सेना ने ध्रुजकोवका से फायर किया। कोस्तियांतिनिविका के सिटी सेंटर पर मिसाइल अटैक का जो वीडियो सामने आया है,
उसी वीडियो की जांच के बाद रूसी डिफेंस ने यूक्रेन पर हमले का आरोप लगाया। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि कोस्टेंटिनोविका पर हमला यूक्रेन का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, क्या अमेरिका को उकसाने के लिए यूक्रेन ने हमले को अंजाम दिया, या फिर यूक्रेन की मिसाइल टारगेट से भटकी और सेल्फ गोल किए। हालांकि रूसी डिफेंस के दावे में कितनी सच्चाई है इस पर तो फिलहाल सस्पेंस है, मगर यूक्रेन के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की थ्योरी इसलिए जताई जा रही है क्योंकि जिस वक्त यूक्रेन दहल रहा था उस दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन कीव में मौजूद थे, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से मुलाकात कर रहे थे। ऐसे में यह भी संभव हो सकता है कि ज़ेलेंस्की इस बारूदी मंजर के जरिए अमेरिका से मदद की गुहार कर सके। ज्यादा से ज्यादा हथियारों की मांग कर सके, और हुआ भी वही। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। दरअसल अमेरिका ने $175 मिलियन के नए सैन्य पैकेज का ऐलान किया। एडिशनल सैन्य पैकेज में यूक्रेन को अब्राम्स टैंक और मिसाइलें मिलेंगी। इसके अलावा यूक्रेन को सैन्य पैकेज में डिप्लीटेड यूरेनियम भी मिलेगा। तो क्या महाविनाश का बारूद यूक्रेन पहुंचने वाला है? जिस तबाही की आशंका से दुनिया दहली हुई है वो अब ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि इस बार अमेरिका ने यूक्रेन के लिए सैन्य पैकेज में जिस डिप्लीटेड यूरेनियम को भेजने का ऐलान किया है उसका इस्तेमाल एटम बम बनाने में किया जाता है, जो जंग का सबसे विनाशकारी हथियार होता है। रिएक्टर या न्यूक्लियर वॉरहेड के लिए संवर्धित किए जा चुके यूरेनियम के बचे अवशेष को डिप्लीटेड यूरेनियम कहा जाता है। ठोस अवस्था में यूरेनियम बहुत कम रेडियो एक्टिव होता है। इसको टैंक के गोलों में भरकर इन्हें कठोर बनाया जाता है। यूरेनियम से भरे गोले आर्मर्ड व्हीकल और टैंक के कवच तक को भेद सकते हैं। डिप्लीटेड यूरेनियम के एक धमाके से 538 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान पैदा होता है। यानी डिप्लीटेड यूरेनियम की एक चिंगारी रूस यूक्रेन जंग को न्यूक्लियर वॉर में तब्दील कर सकती है। हालांकि पुतिन पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि अगर रूस के खिलाफ डिप्लीटेड यूरेनियम वाले शेल का इस्तेमाल होता है तो फिर रूस भी अपने विनाशकों को वॉर जोन में झोंक देगा। डिप्लीटेड यूरेनियम के इस्तेमाल पर पुतिन का स्टैंड क्लियर है। वो ये कि यूक्रेन और पश्चिमी देशों की एक भी गलती उनकी तबाही का सबब बन सकती है, और पुतिन को कम आंकने की गलती शायद ही यूक्रेन और अमेरिका करेगा, क्योंकि क्रेमलिन ने प्रतिशोध की दूसरी किश्त में कोस्तियांतिनोविका और ओडेसा में तबाही मचाई है। उसकी वजह है पुतिन के किले पर ड्रोन स्ट्राइक करना। यूक्रेन ने पहला ड्रोन हमला तिवेर क्षेत्र में किया। तिवेर के ज़ाविदोवो शहर को टारगेट बनाने की कोशिश की गई। ज़ाविदोवो के करीब यूक्रेन का एक ड्रोन एयर डिफेंस सिस्टम से इंटरसेप्ट किया गया। इस ड्रोन का मलबा एक गैस गोदाम पर गिरा और इसके बाद इलाके के लोगों ने कई विस्फोट की आवाजें सुनी। खास बात यह है कि ज़ाविदोवो में पुतिन का एक बंगला है जहां वो बहुत कम जाते हैं। यूक्रेन ने दूसरा ड्रोन हमला किया क्रास्नोदर शहर पर। इस ड्रोन का टारगेट था क्रास्नोदर का पुतिन पैलेस। क्रास्नोदर के जंगल के बीच पुतिन पैलेस बना हुआ है। क्रास्नोदर शहर के करीब यूक्रेन के ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए। रूसी एयर डिफेंस फोर्सेस ने कुल 3 ड्रोन इंटरसेप्ट किए। यूक्रेन ने तीसरा हमला मॉस्को शहर पर किया। मॉस्को हमले में नोवो ओगारेवो को टारगेट बनाने की कोशिश की गई। नोवो ओगारेवो के करीब यूक्रेन का एक ड्रोन इंटरसेप्ट किया गया। मॉस्को के बाहरी क्षेत्र में नोवो ओगारेवो पुतिन का सरकारी बंगला है।
जिस जगह पुतिन रहते हैं, जहां आते जाते हैं, उस ठिकाने पर ड्रोन स्ट्राइक करके यूक्रेन ने बहुत बड़ी भूल की। बस फिर क्या, बदले की आग में चल रहे रूसी राष्ट्रपति ने कीव से डोनेट्स्क तक और रोस्टोव से ओडेसा रीजन तक में तबाही मचा दी। लेकिन जिस तरह से अमेरिका ने यूक्रेन को डिप्लीटेड यूरेनियम शेल देने का ऐलान किया है, उससे क्रेमलिन में सनसनी मच गई है। मतलब ये कि जल्द ही रूस यूक्रेन के बीच जंग गोला बारूद से नहीं बल्कि एटमी हथियारों से लड़ी जा सकती है। डिप्लीटेड यूरेनियम शेल के पलटवार में एंग्री पुतिन न्यूक्लियर मिसाइलों से बैटल ग्राउंड में तबाही मचा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन से रूस का विध्वंसक प्रतिशोध जारी है, तो यूक्रेन की सेना भी व्यक्ति और स्थान विशेष की रणनीति के तहत रूस पर हमले कर रही है। इन घातक और विध्वंसक हमलों को सबसे सरल और आधुनिक हथियार ड्रोन से अंजाम दिया जा रहा है। यूक्रेन की रणनीति है कि रूस के VIP लोगों को निशाना बनाना और रूस के सबसे सुरक्षित ठिकानों के सुरक्षा चक्र को भेदना। इसी रणनीति के तहत यूक्रेन ने रूस के 3 शहरों पर ड्रोन वर्षा की है। 7 सितंबर को यूक्रेन की स्पेशल UAV यूनिट ने रूस के कई शहरों पर ड्रोन वर्षा की। यूक्रेन के नए हमलों से संकेत साफ है कि रूस का प्रतिशोध पहले से ज्यादा बड़ा और ज्यादा विध्वंसक होगा। यूक्रेन के सबसे घातक हथियार ड्रोन हैं। इन्होंने 7 सितंबर को रूस के 3 शहरों में विध्वंस मचा दिया। यूक्रेनी सीमा से आए ड्रोन रूस यूक्रेन की सरहद से सटे रोस्टोव ऑन डॉन पर गिरे। इसके साथ ही यूक्रेन ने रूस के ब्रियांस्क शहर पर हमले किए। रूस की राजधानी मॉस्को के बाहरी इलाके रेमेंस्की में ड्रोन धमाकों से नुकसान हुआ। रूस के सीमाई शहर रोस्टोव ऑन डॉन से ड्रोन से हुई तबाही की भयावह तस्वीरें आई। यूक्रेन का एक ड्रोन रोस्टोव शहर की एक सड़क पर गिरा और जोरदार धमाका हुआ। हाई राइज इमारतों में रहने वाले लोगों ने अपने मोबाइल कैमरे से इस धमाके की तस्वीरें रिकॉर्ड की। ड्रोन विस्फोट के बाद आग की ऊंची लपटें उठी। रोस्टोव धमाके की आवाज से दहल उठा। देर रात रोस्टोव में रुक रुक कर धमाके होते रहे। रोस्टोव में ड्रोन विस्फोट से कई कारों में आग लगी। जलती कार में अचानक दूसरा धमाका हुआ और आग बुझाने पहुंचे फायर फाइटर की जान बाल बाल बची। कार में दूसरे विस्फोट के बाद दहकते अंगारे दूर दूर तक फैल गए। रोस्टोव के अलग अलग इलाकों में रात भर यूक्रेन ने कामिकाज़ी ड्रोन से हमले जारी रखे। शहर के कई इलाकों में आग लग गई। रात भर रोस्टोव प्रशासन की राहत बचाव टीम लोगों की मदद के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाती रही। रोस्टोव में 7 सितंबर की सुबह हुई तो रूसी मीडिया ने तबाही की तस्वीरें जारी की। रोस्टोव में जगह जगह क्षतिग्रस्त इमारतें नजर आई, जली हुई कार दिखाई दी और डरे हुए लोग नजर आए। यूक्रेन ने रोस्टोव पर पहली बार इतने बड़े स्तर पर ड्रोन हमले किए। यूक्रेन के नए रक्षा मंत्री रुस्तम उमेरोव ने ड्रोन हमले की रणनीति तैयार की है। यूक्रेन के पास फौजियों की कमी है। यूक्रेन ने सहयोगी देशों से बड़ी संख्या में ड्रोन मांगे हैं। रूस के अलग अलग शहरों पर भारी तादाद में ड्रोन हमले करने की रणनीति है। रूस के एयर डिफेंस सिस्टम सभी ड्रोन नहीं गिरा पाते हैं। यूक्रेन के 20% से ज्यादा ड्रोन हमले कामयाब हो रहे हैं।
यूक्रेन ने रोस्तोव के अलावा ब्रियांस्क और मॉस्को के बाहरी इलाकों पर भी हमले किए। ब्रियांस्क में भी 7 सितंबर को यूक्रेन ने कई ड्रोन हमले किए। हमले में ब्रियांस्क का रेलवे स्टेशन क्षतिग्रस्त हो गया और कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। मॉस्को की रेमेंस्की में एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में 7 सितंबर 2023 की तारीख है और सुबह के 3:42 हो रहे हैं। तभी एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई देती। धमाके की आवाज होते ही रेमेंस्की की सड़कों पर घबराए हुए लोग नजर आते हैं। सूरज उगा तो तबाही की साफ तस्वीरें आई। रेमेंस्की की एक इमारत में काफी नुकसान नजर आ रहा है। यूक्रेन की रणनीति का सबसे अहम हथियार ड्रोन बन चुके हैं। ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर भी यूक्रेन ने ड्रोन से तबाही मचा दी। यूक्रेन ने एक ड्रोन से रूस का Ka-50 और Ka-52 हेलीकॉप्टर को दाब तबाह कर दिया। रूस के सैनिक हेलीकॉप्टर वेयरहाउस में मौजूद थे, तभी यूक्रेन ने ड्रोन से हमला किया और तबाही कितने बड़े पैमाने पर हुई ये तस्वीरें बता रही। ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर यूक्रेन की स्पेशल यूएवी यूनिट ड्रोन से ही रूस के अहम सैन्य ठिकानों और हथियारों को निशाना बना रही। यूक्रेन ने ड्रोन हमलों की 4 पॉइंट रणनीति बनाई है और उसी के तहत हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेन ने ड्रोन हमलों के 4 टारगेट तय किए हैं। इनमें पहला टारगेट है सैन्य और परमाणु ठिकाने। रोस्तोव में यूक्रेन ने कई ड्रोन हमले किए। यहाँ रूस का सैन्य बेस है। रोस्तोव के सैन्य बेस में रूस के परमाणु हथियार हैं। यूक्रेन का दूसरा टारगेट है रूस के एयरबेस। यूक्रेन ने स्कोव एयरबेस पर ड्रोन हमले किए। यहाँ रूस के परमाणु बॉम्बर और फाइटर जेट हैं। उत्तर पश्चिम रूस को इस बेस पर भी परमाणु हथियार रखे हुए हैं। और यूक्रेनी ड्रोन फोर्सेस का तीसरा टारगेट है रूस के हथियार गोदाम। डोनेस्क में यूक्रेन ने रूस के हथियार गोदाम को टारगेट बनाया। ड्रोन हमले में रूस का Ka-52 हेलीकॉप्टर वेयरहाउस तबाह हो गया। यूक्रेन का चौथा बड़ा टारगेट है रूस के नीति निर्माता कमांडर कुपियांस्क में सेना के टॉप कमांडर के घर के पास यूक्रेन ने ड्रोन हमला किया। सेंट पीटर्सबर्ग में एक सैन्य अफसर के घर पर ड्रोन हमला किया। इन्हीं 4 रणनीतियों के तहत यूक्रेन रूस पर लगातार ड्रोन हमले कर रहा है। ईस्टर्न फ्रंट लाइन से लेकर मॉस्को तक यूक्रेन ने ड्रोन से तबाही मचा दी है। काउंटर ऑफेंसिव में ड्रोन ही यूक्रेन के सबसे कारगर हथियार रहे हैं। यूक्रेन का पूरा फोकस इस वक्त ड्रोन यूनिट और ड्रोन प्रोडक्शन पर है और इसमें बहुत तेजी भी आई है। बीते 1.5 साल में यूक्रेन ने अपनी ड्रोन शक्ति कई गुना बढ़ाई है। यूक्रेन R-18 रोटरी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें हेलीकॉप्टर जैसे रोटरी ब्लेड होते हैं। इस छोटे ड्रोन को ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर हमले करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यूक्रेन बायरक्तार TB2 ड्रोन का इस्तेमाल भी कर रहा है। ये ड्रोन तुर्की में बना है और इससे अलग अलग रूसी शहरों पर हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेन तीसरा ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है UJ-22 एयरबॉर्न। इस ड्रोन को यूक्रेन ने अमेरिका की मदद से विकसित किया है। इससे मॉस्को पर हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेन ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है PD-1। ये यूक्रेन में बनाया गया ड्रोन है। इस शॉर्ट रेंज ड्रोन से रूस के सीमाई शहरों पर हमले हो रहे हैं। इसके अलावा सैन्य सर्वेक्षण और रूसी फौज की गतिविधियों की निगरानी के लिए यूक्रेन कई तरह के कैमरा ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन के ये ड्रोन निगरानी से लेकर बड़े हमले तक कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन के सिलसिलेवार ड्रोन हमले नए विनाश को बुलावे माने जा रहे हैं। ये निश्चित है कि रूस अपनी जमीन पर हुए हमलों का प्रतिशोध पहले से ज्यादा विध्वंसक अंदाज में लेने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।
बड़ी खबर आ रही है ओडेसा पोर्ट पर जारी हमले का लेटेस्ट अपडेट क्या है? यह है कि रूस का ओडेसा पर अब स्वान ड्रोन अटैक शुरू हो गया है। स्वान ड्रोन को ध्वस्त करने में जुटी है यूक्रेन की सेना। सैकड़ों की संख्या में विस्फोटक ड्रोन से रूस का हमला जारी है। रूसी स्वान ड्रोन हमले का ये नया वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं। तो अब रूस ने एक और नया अटैक का तरीका अपनाया है। दो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ऑयल डिपो ओडेसा में किस तरह से ध्वस्त किया गया और ओडेसा पोर्ट पर जारी हमले का अपडेट अगला ये कि रूस का ओडेसा पर अब स्वान ड्रोन से अटैक शुरू हुआ है। स्वान ड्रोन और उसके बाद ध्वस्त होता यूक्रेन, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में विस्फोटक ड्रोन से रूस का हमला हुआ है। रूसी स्वान ड्रोन हमले का ये नया वीडियो जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और साथ ही वो तस्वीर जिसमें ओडेसा में ऑयल डिपो को टारगेट किया गया है। सब कुछ नेस्तो नाबूद करने की तैयारी इस वक्त रूस की तरफ से नजर आ रही है। दुनिया के सबसे बड़े सैन्य संगठन नेटो का एक नियम है, वो ये कि अगर उसके किसी भी मुल्क पर हमला होता है तो इसका मतलब पूरे नेटो देशों पर हमला माना जाता है। और बस यही गलती रूस ने कर दी है। असल में रूस ने हमला तो यूक्रेन की पोर्ट सिटी पर किया, लेकिन ड्रोन का मलबा नेटो के एक देश में जाकर गिरा। तो क्या जल्द ही रूस के खिलाफ नेटो की सेना वॉर जोन में दस्तक देगी? जाने के लिए देखिए रिपोर्ट। पांच सितंबर की रात रूसी डिफेंस ने ओडेसा रीजन के इस्माइल पोर्ट पर ड्रोन स्ट्राइक की। रूस मिसाइलों से प्रहार किया। ताबड़तोड़ अंदाज में हुए इस हमले में यूक्रेन की पोर्ट सिटी इस्माइल में भारी नुकसान हुआ, क्योंकि रूस की सेना ने करीब 180 मिनट तक इस्माइल पोर्ट को दहलाया, आसमानी प्रहार किया। लेकिन इस्माइल में बारूदी कोहराम बचाने के साथ साथ रूसी ड्रोन नेटो देश की सीमा में भी दाखिल हो गए। कुछ रूसी ड्रोन्स का मलबा ब्लैक सी से सटे रोमानिया में भी जाकर गिरा। दरअसल यूक्रेन का इस्माइल पोर्ट डैन्यूब रिवर के पास मौजूद है और इसी नदी के दूसरी तरफ रोमानिया का बॉर्डर लगता है। लिहाजा रूस के ड्रोन्स का मलबा रोमानिया की डुल्सिया काउंटी के पूर्वी इलाके में जाकर गिरा। हालांकि पहले तो रोमानिया ने अपने इलाके में ड्रोन अटैक की तमाम खबरों को खारिज किया, लेकिन जैसे ही डुल्सिया काउंटी के पूर्वी इलाके में डैन्यूब रिवर के पास जांच पड़ताल की गई, रूसी ड्रोन्स का मलबा पाया गया। भले ही ये घटना मामूली लग रही हो, लेकिन नेटो देश रोमानिया में ड्रोन का मलबा मिलने के बाद विश्व युद्ध की आग भड़क सकती है, क्योंकि रोमानिया ने ड्रोन हमले की जांच रिपोर्ट नेटो हेडक्वार्टर भेज दी है। और इसके बाद नेटो ने रूस को अंजाम भुगतने की सीधी चेतावनी दे दी। ऐसे में सवाल ये है कि क्या अब नेटो जंग में उतरेगी? या नेटो की सेना सीधे रूसी फौज से भिड़ेगी? ये आशंका यूं ही नहीं जताई जा रही। इसके पीछे की वजह है नेटो का आर्टिकल 5, जिसका मतलब है नेटो के किसी एक देश पर हमला यानी संगठन के सभी सदस्य देशों पर हमला।
मतलब ये कि जल्द ही रोमानिया पर हुए ड्रोन अटैक के जवाब में नेटो वॉर जोन में एंट्री मार सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर आ रही है, ओडेसा में जारी हमले का ताजा अपडेट। रूसी हमले के बाद रेड अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। पोर्ट के पास इलाके को खाली करवाने की लगातार तैयारियां भी दिख रही हैं, जिससे साफ पता चलता है कि हालात अब काबू से बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये ओडेसा पर, वो ओडेसा जो इस वक्त धधक रहा है, वहां से सबसे बड़ी जानकारी आ रही है। रूसी हमले के बाद यहाँ पर रेड अलर्ट जारी किया गया है, लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा रहा है। मतलब ये कि इलाका खाली किया जा रहा है। इधर जंग में कई बार बड़ी रणनीति के तहत थोड़ी देर के लिए पीछे भी हटना पड़ता है। अक्सर इस अचूक रणनीति को सामने वाली सेना भांप नहीं पाती और विरोधी सेना के बिछाए जाल में फंस जाती है। पुतिन ने क्रीमिया में कुछ ऐसी ही रणनीति अपनाई, जिसके बाद बहुत बड़ी संख्या में ज़ेलेंस्की के सैनिक पुतिन के चक्रव्यूह में फंस गए और यूक्रेन की बहुत बड़ी सेना क्रीमिया में चारों तरफ से बुरी तरह घिर गई है। साउथ ईस्ट यूक्रेन में पुतिन ने ज़ेलेंस्की की सेना को चारों तरफ से घेर लिया है। आखिर पुतिन ने ऐसी कौन सी चाल चली कि ज़ेलेंस्की की बहुत बड़ी सेना मौत के मुंह में फंस गई है? क्रीमिया में कैसे घिर गया यूक्रेन? क्रीमिया व्यूह में कैसे फंसे ज़ेलेंस्की? पुतिन का भ्रमजाल, अब होगा बड़ा नरसंहार। क्या रूस ने क्रीमिया की ओर बढ़ते ज़ेलेंस्की की सेना को अपने चक्रव्यूह में फंसा दिया है? क्या क्रीमिया को वापस लेने के अभियान ने ज़ेलेंस्की को मौत के मुंह में डाल दिया है? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन अब क्रीमिया पर बड़ा हमला करने की हालत में नहीं है, बल्कि पुतिन ने ज़ेलेंस्की की सेना को क्रीमिया में चारों तरफ से घेर लिया है। क्रीमिया में यूक्रेन की सेना पर रूस ने पूरी तरह से फंदा कस दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रक्षा जानकारों का मानना है कि ज़ेलेंस्की की सेनाएं दक्षिणी और पूर्वी यूक्रेन में न सिर्फ बिछड़ चुकी हैं, बल्कि यूक्रेन की बहुत बड़ी सेना को पुतिन ने अपने कूट जाल में फंसा लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेनी सेनाएं ज़पोरिजिया में रोपोताइन के पास फंस गई हैं। रूस ने यूक्रेन की सेना को पहली और दूसरी डिफेंस लाइन के बीच फंसा दिया है। यूक्रेन के पास क्रीमिया पर पूरी तरह से हमला करने के लिए संसाधन नहीं है, लेकिन ये सब कुछ पुतिन की उस युद्ध नीति से संभव हुआ जिसे दुनिया के बड़े बड़े रणनीतिकार भी नहीं समझ पाते हैं। पहले तो पुतिन ने ज़पोरिजिया के रोपोताइन से अपनी सेना की वापसी का दिखावा किया। जब बहुत बड़ी संख्या में यूक्रेन के सैनिकों ने रोपोताइन क्षेत्र के अंदर कदम रखा, तो रूसी सेना बड़ा दांव चलते हुए पीछे हट गई। रोपोटाइन में रूस की सेना के पीछे हटते ही ज़ेलेंस्की की सेना को यह भ्रम हो गया कि पुतिन ने इस इलाके में हार मान ली है। रोपोटाइन में रूसी सेना के पीछे हटते ही यूक्रेन को यह भ्रम हो गया कि क्रीमिया पर वापस कब्जा करना अब उसके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन यह सब पुतिन की एक चाल थी। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के मुताबिक साउथ ईस्ट यूक्रेन में रूस की डिफेंस लाइन का टूटना पुतिन की एक ऐसी कूटनीति थी जिसके पीछे उनकी दूरगामी योजना छिपी थी। क्योंकि साउथ ईस्ट यूक्रेन में जैसे ही ज़ेलेंस्की की सेना सेकंड डिफेंस लाइन पर पहुंची, रूस ने यूक्रेनी सेना को चारों तरफ से इस तरह से घेर लिया जैसे दानों के लालच में परिंदा जाल में फंस जाता है। रूसी सेना के रोपोताइन छोड़ते ही यूक्रेनी सेना दक्षिण यूक्रेन में आगे बढ़ने लगी। पुतिन को इसी मौके का इंतजार था, क्योंकि शुरुआती सफलता से उत्साहित होकर ज़ेलेंस्की ने रोपोताइन में बहुत बड़ी संख्या में अपनी सेना उतार दी थी। अब यूक्रेनी सेना का बड़ा हिस्सा रूस के चक्रव्यूह में फंस गया है। बड़ी खबर आ रही है, ओडेसा में जारी हमले का ताजा अपडेट सामने आ गया। ओडेसा पोर्ट पर रूस का फिर से हमला हुआ है। रूस ने अभी पोर्ट पर तीन ड्रोन अटैक दाग दिए हैं
ओडेसा पोर्ट के पास 3 बड़े धमाके हुए हैं। रूस के स्वाम हमले से भी दहला है यूक्रेन। तो अब आप ये समझिए कि रूसी सेना ने अभी जस्ट नाउ 3 ड्रोन दागे हैं और ऐसे में खबर ये आ रही है कि पोर्ट के पास 3 बड़े धमाकों को अंजाम दिया गया है। तो रूस के स्वाम हमले से दहल उठा है यूक्रेन। इधर युद्ध में ज़ेलेंस्की बहुत बड़ा नुकसान उठा चुके हैं और यूक्रेन के कई इलाके गंवा चुके हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की के हाथ में अब एक ऐसा घातक हथियार आ गया है जिसके दम पर यूक्रेन पूरे युद्ध का समीकरण बदल देने का दावा कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की की सेना इस नए और अत्याधुनिक हथियार को रूस के खिलाफ एक ब्रह्मास्त्र की तरह पेश कर रही है। यूक्रेन का दावा है कि जंग के मैदान में उतरने के बाद उसका आधुनिक रोबोट रूस के लिए तबाही बन जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा रोबोट है जो दुश्मन के खेमे में मिसाइलों की धुआंधार बरसात करता है। यूक्रेन और रूस की जंग में अब इसी तरह के रोबोट से बारूद बरसेंगे और युद्ध का मंजर बदल जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन अब जंग में ऐसे रोबोट्स उतारने जा रहा है जो मिसाइलों की बरसात करेंगे। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के डिजाइन किए गए रोबोट उसकी सेना के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। रोबोट से होगी मिसाइल वर्षा, युद्ध का समीकरण बदलेगा। यूक्रेन उतारेगा रोबोट आर्मी, जंग में मचेगी बड़ी तबाही। यूक्रेन ने अपने सैनिकों को नुकसान से बचाने के लिए अत्याधुनिक नई तकनीक का रोबोट डिजाइन किया है। रोबोट को एक साधारण डिवाइस का इस्तेमाल करके नियंत्रित किया जा सकता है। यूक्रेन के बड़े रक्षा अधिकारियों को इस रोबोट के विकास की निगरानी के लिए लगाया गया है। यूक्रेन के रक्षा सूत्रों के मुताबिक इस रोबोट को यूक्रेन की सेना जल्द ही रूस के खिलाफ जंग में उतार सकती है। यूक्रेन की सेना को उम्मीद है कि युद्ध में यह रोबोट रूस के खिलाफ पासा पलट सकता है। इस रोबोट का नाम एक घातक ऑस्ट्रेलियाई मकड़ी फनल वेब के नाम पर रखा गया है। मंगलवार को पोलैंड की अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी में रोबोट डेवलपर्स ने दावा किया कि इस रोबोट का डेमो सफल रहा है। कंपनी का दावा है कि वो मौजूदा समय में हर हफ्ते इस तरह के 10 मिसाइल रोबोट बना सकती है। लगभग 100 रॉकेट और 25 यूटीआई मिसाइलों का भी उत्पादन किया जा सकता है। रोबोट बनाने वाली कंपनी का दावा है कि इस रोबोट को काफी दूर से ही लॉन्च किया जा सकता है और रूसी सेना को बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। यूक्रेन का दावा है कि रूसी सेना को यह रोबोट चकमा भी दे सकता है, क्योंकि जंग के मैदान में किसी भी कोने में यूक्रेन की ये रोबोट माउंटेड मिसाइलें रखी हो सकती हैं। यूक्रेन का दावा है कि ऐसे में रूस को हमले करने से पहले 2 बार सोचना होगा। यूक्रेन के इस रोबोट का वजन 1.5 किलोग्राम है, चौड़ाई 60 सेंटीमीटर, लंबाई 90 सेंटीमीटर और मिसाइल का साइज 1.2 मीटर तक है। यूक्रेन के पास पहले से ही सेमी ऑटोनॉमस अटैक ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस काउंटर ड्रोन हथियार भी है। लेकिन पुतिन के खिलाफ ज़ेलेंस्की की रोबोट आर्मी कितनी कारगर होगी, ये जंग के मैदान में ही पता चलेगा, क्योंकि पुतिन ने पहले से ही काफी बड़ी रोबोट आर्मी तैयार कर रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।